रणनीति क्या है? सीबीआई से जांच कराने के लिए आप जो मांग कर रहे हैं, कहाँ तक? का यही आखिरी रणनीति है और क्या रणनीति होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करेंगे झारखंड के जो जिसको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो सामने आए और गांधीवादी तरीके से इसको रद्द कराएंगे। सरकार से हम लोग का मांग है कि इसको जो है आप जांच कीजिए, ईमानदारी से जांच कीजिए, ईडी से जांच कीजिए, सीबीआई से जांच कीजिए, केंद्रीय एजेंसियों से जांच कीजिए या जज का जो है ईमानदार जजों का जो बेंच बैठा करके जांच कीजिए, वार्ता कीजिए हम लोगों से। इसमें गड़बड़ी हुआ है 100%, इसमें पेपर लीक हुआ है, आपका रिपीटिंग हुआ है, 72 क्वेश्चन का रिपीट हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा साक्ष्य है, इसलिए आंदोलन इतना ज़्यादा हो रहा है। नहीं तो छात्र जो है झारखंड के छात्र बेवकूफ़ हैं क्या कि इतना दूर से बोकारो से, धनबाद से, हजारीबाग से, कोडरमा से, हर जगह से पैदल चल करके रांची पहुँचे हैं। तो ये सरकार को संवेदनशील होना चाहिए युवाओं के प्रति। इसकी बदनामी हो रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। 10 दिन के बाद आचार संहिता लगेगा, चुनाव होने वाला है, सरकार अपना कामयाबी गिनाने के चक्कर में ये नाकामी वो एक मिसाल पेश कर रही है। तो झारखंड के युवा बहुत दुखी हैं, उनके अंदर जो है बहुत गुस्सा है, तो उसको हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कुछ बड़ा अप्रिय मतलब घटना हो जाए इसको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, बहुत लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। तो उस स्थिति में गांधी जी का जो है बापू वाटिका में हम लोग ये अनशन कर रहे हैं और सत्य और अहिंसा के मार्ग में चल करके हम लोग आग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। सत्य सामने आना चाहिए और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, उसको खत्म होना, उसको नाबूद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जांच के लिए तो टीम बनाई गई है, तो क्या आपको उस टीम पे भरोसा नहीं है क्या जो जांच हो रही है? जांच की टीम पर भरोसा अब किसी का नहीं है, एसआईटी से किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि 28 जनवरी में इसी परीक्षा का सीजीएल का ही परीक्षा का हुआ था। तो उस पर क्या हुआ कि 8 घंटे के अंदर जो है पेपर लीक हो गया। हम लोग आंदोलन किए तो 4 फरवरी वाला परीक्षा को भी स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। और अभी देखिए 8 महीने के बाद फिर यदि परीक्षा होता है तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा मतलब उसको भी देखिएगा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट यानी कि पागल हाथी को देखकर जिस तरह से आंख बंद कर लिया जाता है, उसी तरह सरकार जो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आंख बंद कर ली थी, लोगों को आंख बंद करने का कोशिश की थी, लेकिन वो सत्य सामने आ गया। सत्य की जीत होती है और सत्य और अहिंसा के मार्ग में हम लोग आगे चलकर ये बताएंगे, लोगों को मैसेज देंगे कि अभी भी हम लोग जीत सकते हैं इस आंदोलन को। हमारे पास बहुत बड़ा प्रमाण है। अच्छा, क्या ये सीबीआई का जो आप लोग मांग कर रहे हैं, मतलब सीबीआई पे आप लोग भरोसा जता रहे हैं? अगर सीबीआई जांच करती है, सीबीआई भी जांच करे और तय समय पर जांच करे, क्योंकि सीबीआई द्वारा जांच जो है 2010 से ही जांच हो रही है। 18 जेपीएससी के द्वारा ली गई 18 परीक्षाओं का जांच पिछले 10 साल से समझिए तो 2010 से चल रहा है, मतलब 14 साल से जांच हो रहा है। और अभी तक उस पदाधिकारी को, कर्मचारी को, जिसमें नेता मंत्री के बच्चे भी शामिल थे, और उन लोग का जो है अभी तक वो लोग नौकरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आयोग में हर विभाग में बढ़ा रहे हैं, बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनकर और शिक्षक बनकर के तमाम प्रकार के जो वैकेंसी था, करीब सीबीआई द्वारा 18 वैकेंसी का जांच हो रहा है, अभी तक वो लोग नौकरी कर रहे हैं, अभी रिटायर हो जाएंगे। तो सीबीआई को भी एक तय समय पर 6 महीने के अंदर जाँच करने का हम लोग मांग करेंगे, और ईडी द्वारा भी जाँच करेंगे तो तुरंत पारदर्शी ढंग से जाँच करना चाहिए। ये नहीं कि भेदभावपूर्ण, क्योंकि आप देखते होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये भ्रष्टाचार एकदम जड़ से चला गया है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट का नौकरी नहीं हो रहा है, यहाँ सीटें बेची जा रही है 30-35 लाख में। छात्र को निराश नहीं होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है बापू वाटिका में ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सह आमरण अनशन चालू हो गया है। आप आइए और आप यहाँ पर अपने बातों को रखें, जो भी साक्ष्य है, प्रमाण है, आप अपने आप में अपने बाइट दीजिए। यहाँ हर दिन जो है 5 बजे, 4 से 5 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। एकदम सिस्टमेटिक काम होगा और आपकी बातों को, आप अपने बातों को अपने आप से रख सकते हैं, अपना नेतृत्व खुद कर सकते हैं। आपका नेतृत्व कोई शिक्षक नहीं कर सकता, आपका नेतृत्व कोई नेता नहीं कर सकता, आपका नेतृत्व आपको खुद करना है। यही प्लेटफॉर्म है, गांधी जी ने यही सबक लोगों को दिया था। आज 2 अक्टूबर भी है, बिल्कुल, और आज से आप लोग अनिश्चितकाल धरना पे हैं, मतलब गांधी जी के जो भी किए हुए हैं उसी चाल पे आप चल रहे हैं। हम एक बात और कहेंगे, जो आंसर शीट जारी हो गया है, जल्दबाजी में जारी हो गया है क्या आंसर शीट? आंसर शीट बहुत जल्दबाजी में
ये एक प्रकार से दबाने का आंदोलन को, हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का, दबाने का प्रयास किया गया। हम लोग 25-26 तारीख को जेपीएससी गेट के सामने मांग पत्र सौंपते हैं कि हमारे ये मांग है, जांच करिए। हम लोग सबूत सोचते हैं, हमारे 5-6 आदमी जाकर सबूत सौंपता है। दूसरे दिन उन लोग को बोला जाता है कि नहीं ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं देंगे, और दूसरे दिन ही एक दिन के बच्चे शाम को घर ही पहुंचते हैं, तब तक उसका जो है जारी हो जाता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है, ये सरकार जो है गलत कर रही है। तो झारखंड का जो स्थिति है जेएसएससी जेपीएससी को लेकर बहुत ही दयनीय बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बहुत परेशान हैं, और कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आने वाले समय में बच्चे आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। अभी फोन आ रहा है गिरिडीह से, कल फोन आया कि सर जीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा बात बोल रहा है कि आपको रोना आ जाएगा। हम लोग भी बताइए ना, इतना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुनने को नाम नहीं ले रही है। बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर जो है हेमंत सोरेन जी को, तमाम मंत्रियों को सद्बुद्धि दे, नहीं तो उन लोग का सत्ता जाने वाली है। वो लोग नहीं टिक पाएंगे इस तरह से, क्योंकि युवा जो है सरकार बना सकती है तो सरकार बदल भी सकती है। पहले बार बैठी है। कहाँ से हैं? और क्या हुआ कि हमारी जो प्रतिनिधि बताइए आप अंदर गए एग्जाम को लेकर जो कितना परेशानियाँ आपको झेलना पड़ रहा है? मांगा था, वो सबूत मांगा था, वो अपने एग्जाम को लेकर के परेशानियां तो झेलनी पड़ी है, क्योंकि पहली बात तो सबसे पहला मुद्दा है कि सरकार एग्जाम टाइम में लेती नहीं। टाइम देते हैं तब तक 2 साल, 4 साल, 8 साल तैयारी बच्चे कर ही रहे हैं इतना दिन से। ये जो सीजन का एग्जाम है जो हम लोग पे करके आए हैं और आज धरने पे बैठे हुए हैं, तो ये 2016 का एग्जाम है जो डेट पोस्टपोन हो रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी एग्जाम रद्द हो रहा है, और इतना दिन से ही चलता आ रहा है। तो आज इतना दिन के बाद 2024 में 2 बार एग्जाम लिया गया। पहला एग्जाम एक बार हुआ था 28 जनवरी को गांधीवादी 2024 से को, हमारे जो उसमें ये पेपर लीक हुआ था, फिर इस बार भी लीक हुआ है। तो बस इसी चीज को लेकर के हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा हो रहा है, तो हमारे भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ मतलब होता रहेगा। दर्द है जो हमारी पीड़ा हम है। लोग कब तक मतलब ऐसे खामोश बैठे रहेंगे? इसके लिए तो आगे आना होगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं आगे आते तो फिर इस तरह से सारा सीट बिक जाएंगे और फिर हम लोग बस ऐसे यहाँ पढ़ते रह जाएंगे, हाथ धरे के धरे रह जाएंगे हम लोग। हाथ धर के बैठे तो नहीं रह सकते इसके लिए, क्योंकि सरकार जो है पिछली बार डेट बदला था, उसके बाद तो ये एग्जाम पेपर निकल लीक रहा है हुआ, क्या हो रहा है एग्जाम हॉल से निकलने के साथ ही सारे एविडेंस सबके इंटरनेट में आ गया, फोन पे आ गया, क्योंकि व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम में हर जगह वो आ गया। लेकिन इस बार जो नेट बंद कर दिया गया, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। सब एग्जाम से एग्जाम हॉल से घर आए, घर आने के बाद पता चला कि एग्जाम पेपर लीक हो गया है। और एक सेंटर में तो जो क्वेश्चन पेपर है तो वो सील टूटा हुआ था, तो 20 बच्चे एग्जाम नहीं दिए उस वक्त। तो ये सब गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि एक अगर मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मिस्टेक रहा होगा, क्योंकि फैल तो सकता है ना, क्योंकि इंटरनेट बंद था, फोन कॉल तो बंद नहीं था, तो फोन कॉल से आंसर बताए जा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि और ये भी पाया गया कि कुछ बच्चे जो थे अपने सेंटर पे लिख रहे थे, आंसर लिख रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट करने वाला बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान होता है, क्योंकि उसको अगर वो जिम्मेदारी दी गई है तो वो उसके अंदर वो एबिलिटी है, होती है। क्वेश्चन किस तरह से सेट हुआ है कि क्वेश्चन को रिपीट किया गया, 72 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये सब क्या हो रहा है? हमारे भविष्य के साथ इससे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है। 3 लाख बच्चों का भविष्य इसमें लिपट गया है, और ये कब तक चलेगा? क्योंकि अगर इस तरह होता रहा है तो 8 साल से हो रहा है, सरकारें आती जाती हैं, अपना पेट भरती है, अपना जेब भरती है और फिर चली जाती है, और हम लोगों के अंदर कोई बदलाव, हमारे हालत में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। पढ़ रहे हैं, फिर एक उम्मीद है पढ़ रहे कि नहीं शायद इस बार अच्छा हो जाएगा, शायद इस बार और अच्छा होगा, ये सरकार आई है तो सब कुछ अच्छा करेगी, लेकिन नहीं। इनका 5 साल जो कार्यकाल है पूरा होने को, अब तक कितनी बहालियां दी है, कितनी वैकेंसी दी है? वैकेंसी तो आती है, लेकिन बस ऐसे ही हो जाता है, अपना पेट पाते हैं, पेपर लीक करते हैं, फिर पैसे लूटते हैं, फिर बस एग्जाम फिर वही हुआ। फिर अब इस बार तो जैसे कि सरकार, जैसे कि अभी सरकार मानने को तैयार है नहीं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि मैं इसमें भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी चोर चोरी करके नहीं कहेगा कि वो चोर है। इसलिए हम सरकार के सामने है, सरकार को उल्टा टेकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को मानना पड़ेगा, गलती की है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को हम लाए हैं, इसलिए लाए हैं क्योंकि झारखंड के भविष्य में सुधार किया जाए, क्योंकि हम लोग जो युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो झारखंड के भविष्य हैं।
अगर भविष्य झारखंड के भविष्य के साथ झारखंड के जो लोग अगर हम युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो क्या होगा हमारे झारखंड के मुस्तकबिल का। अगर हमें हमारे जो जरूरियात की चीज़ें हैं, हम अगर बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, झारखंड के युवा हैं अगर रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है कि इतने सारे युवा अगर सारे जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो एलिजिबल हैं, उनको उस तरह के पौधे मिल जाएं तो झारखंड का क्या होगा। झारखंड बहुत प्रगति करेगा, आगे जाएगा। लेकिन ये नेता, ये जो भ्रष्ट नेता हैं, जो तख्तोताज लेकर के बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी, जो एजेंसियां हैं, वो बस चाहते हैं कि किस तरह से वो पैसे कमाएं, किस तरह से वो अपना जेब भरे, अपना थैली भरे, बस यही चाहते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे जो घोटाला जो बार बार इसका रद्द होना, ये भारत के तमाम राज्यों में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हर जगह इस तरह की हरकतें हो रही है। ये छात्रों के साथ एक मनमानी हो रहा है। इसमें झारखंड सरकार को तत्काल इसको संज्ञान लेनी चाहिए। और इन बच्चों को अगर ये कमज़ोर समझ रहे हैं तो यही बच्चे भारत का भविष्य है। और ये सारे यूथ भारत के अंदर जो 65 करोड़ की आबादी है, अगर ये आवाज़ देंगे, आज हमारे लीडर जो बिना पढ़े लिखे लीडर बन जाते हैं। आज हमारा जुडिशियल के अंदर, मैं भी जुडिशियल में हूँ, वहाँ पे कॉलेजियम में बिना पढ़े, बिना एग्जाम का जज बन जाते हैं। लेकिन ये छात्र एग्जाम देते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ढेबरी और लालटेन लेकर करके ये पढ़ाई करते हैं और इनके साथ अन्याय होता है। और ऐसी हालत में देश का ही नहीं बल्कि इन बच्चों की भविष्य के साथ सरकार खेल रही है। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। ये जब इनकी बवाल, जब इनकी उबाल, जब इनकी जनाक्रोश बाहर निकलेगी तो ये जो चुनाव का दरमियान आज आ गया है झारखंड में, ये किस मुंह से युवाओं का साथ लेंगे। अगर आज युवा सड़कों पे आ जाएंगे, आज हमारे पेंशनधारी जो EPS 95 के लोग हैं, आज जो है बाकी जो है सहारा को पैसा दिया उनको नहीं दे रहे हैं। सरकार जो है सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है और जो है वो लोग जो है अपनी खुशी को बचाने के लिए बात कर रही है। भविष्य को जो यूथ हैं उनके भविष्य डार्क और अंधकार में जा रहा है। मैं चाहूँगा और आपके वीडियो के मार्फत से, आपके चैनल के मार्फत से चाहूँगा कि इनकी मांगों को पूरा करें। आप इन्हें थोड़ा ना समझें, ये एक है लेकिन लाख और करोड़ों के बराबर हैं। यही भविष्य है और इनकी भविष्य पे यहाँ के खास करके हेमंत सोरेन जी को सोचना होगा। उनकी बीवी भी आए दिन जब हेमंत सोरेन जेल में था कि मैं युवाओं के साथ हूँ, आज कहाँ गए हेमंत सोरेन, ये सवाल उठता है। आज हमारा गवर्नर और यहाँ का जो प्रशासन हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो नहीं होने देंगे। आज हम इन्हें जो है आंशिक रूप से सपोर्ट और साथ देने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन कल अगर जरूरत पड़ा तो इनकी आंदोलन को मजबूत कर करके सरकार को के विरुद्ध में हम सड़कें जाम करेंगे, सारे चौक को जाम कर देंगे और कोई भी VIP इस VIP से बाहर जाते हैं उनको बाहर नहीं जाने देंगे। फिर देखते हैं कि युवाओं को ये कितना कुचलते हैं, कितना मारते हैं, कितना जेल भेजते हैं। लेकिन हम लोग अपने मांगों को पूरा करने के लिए जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। एक परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर MU दुआ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं 2 दिन कल, आज और कल तक मैं 3 दिन झारखंड के दौरे पे रहा। यहाँ ह्यूमन राइट्स का हमें रिपोर्ट्स बनाना था। बहुत सारे हमारा ह्यूमन राइट्स के जो कार्यकर्ता उन्हें देखना था और जो बच्चे और बच्चियाँ जिस मांग को लेकर करके जिनको पढ़ना था, जिनको घरों में था, जिनको अपने परिवार के साथ रहना था, आज वो मांग लेकर करके 2 अक्टूबर के दिन जहाँ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जहाँ पिकनिक मना रहे हैं, ये अपने मांगों के लिए बैठे हैं। उनके मैं समर्थन में मैं इनका समर्थन करता हूँ, इनकी मांग करता हूँ कि इनकी मांग जल्द से जल्द जो है झारखंड सरकार सुने और साथ में इनका ज्ञापन को जरूरत पड़ा तो मैं केंद्र सरकार के सामने रखूँ। बात बताना चाहते हैं सर, हम लोग का एग्जाम था 21 और 22 तारीख, उसमें पेपर लीक का कंडीशन आया तो उसके लिए हम लोग ने धरना दिया। तो हमने JCC ऑफिस को 30 तारीख को हमने धरना दिया। अब क्या हुआ कि हम लोग पूरी 24 जिले
महिला के लड़के वहाँ पर थे। हम लोग पूरा शांति से अपने राइट्स के लिए वहाँ पे खड़े थे। अपने अधिकार को, जो अपनी पीड़ा थी, वो सरकार को बताना चाह रहे हैं। और पता चल रहा है 1 तारीख को हमारे 6 जो छात्र हैं उन पर केस लगा दिया गया और FIR कर दिया, और 1000 जो नामजद लड़कों को भी FIR कर दिया गया। और हम लोग जो राइट, हम अपने राइट्स के लिए हम वहाँ पे खड़े थे। हम पूरे जो वहाँ पे लड़कियाँ थी, हमारी जो बहनें थी, वहाँ खड़े थी अपने राइट के लिए, अधिकार कर लिए। हम लोग की निजी नहीं है, निजी अपने बेनिफिट के लिए नहीं है। हम अपने आंखों के सामने, हम लोग ग्रेजुएट हैं, PhD हैं, हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अपने राइट के लिए हम लोग वहाँ खड़ा थे और अपने आंखों के सामने अपने झारखंड को बिकता हुआ नहीं देता। बिल्कुल सही कहा। इनको जितना जुर्म करते हैं FIR करना है, करने दीजिए। हाँ सर। इन नेताओं पे भी 100 200 नहीं करना। स्टूडेंट क्यों डरेगा? यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी। आपको पावर को, यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी। भारत के अंदर यूथ जो है 65 करोड़ है, 65 करोड़ है। सरकार बनती है 272 से, हालांकि वो भी संवैधानिक नहीं है कि वो 272 कैसे सरकार बने। आज जो है झारखंड के अंदर 81 में जो 42 हो जाते हैं वो सरकार बनाती है, उसमें भी घटक और अलायंस की सरकार बनती है, और वो कहती है कि दादागिरी, तो यूथ जो सड़कों पे आएगी तो आपका जो है वो, जो आपके FIR लॉन्च कर रहे हैं, जो आपके जुर्म कर रहे हैं, आपके हक अधिकार को छीन रहे हैं, वो एक दिन बताएंगे कि उनका भी बच्चा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, IG DIG है, नेता है, उनका बच्चा भी पढ़ रहा है, वो भी ग्रेजुएट है, वो भी कल एक सड़कों पे आएंगे। तो जवाब देना होगा कि आप अपने बच्चे की मुस्तकबिल, उसकी भविष्य, उसकी नेतृत्व आपने क्या तय किया, ये सरकार को जवाब देना होगा।